अरे मुकुल, हाँ भाभी। ये क्या उलिया बना रखा है? अरे भाभी, अच्छे से रेडी होना पड़ता है, थोड़ी देर में मीटिंग है। मैं उसकी नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अरे ये थोड़ी दिखने वाला है, बस ऊपर का सब सही दिखे, बाकी हो जाएगा। हद है भाई तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की। ये आज तो संडे है ना, फिर किस चीज की मीटिंग हो रही है? भाभी मेरा बॉस पागल है, कल ही शाम को बताया उसने। चलो जो भी है, आके नाश्ता कर लो। ठीक है भाभी, आप चलो, मैं आता हूँ। हाय गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये लिपस्टिक अमेजिंग है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, ये लिपस्टिक आप लोग यूज करो। क्या भैया, आपने मेरा रील्स खराब कर दी। अरे मुझे क्या पता था कि तू रील्स बना रही है। चल, भाभी बुला रही है नाश्ते के लिए, जल्दी चल। भैया, संडे के दिन सुबह सुबह कौन नाश्ता करता है, बोलो तो? बस भाभी की मर्जी है, जल्दी चलो। ठीक है, मैं जाऊंगी, बट पहले रील्स कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद। चल ठीक है, फटाफट कर और आ जा, तब तक मैं काम करता हूँ। मैं तो जानती हूँ, तो मेरा रील्स कंप्लीट करेगी। मम्मी एक कार्टून और प्लीज। मुकुल, ये लो खाना शुरू करो, मैं और लेकर आती हूँ टुकड़े में। वाह भाभी, आज क्या बनाया नाश्ते में? तुम्हें फोन और इंटरनेट से छुट्टी मिले तो तुम ध्यान दो क्या बनाया नाश्ते में क्या नहीं। अरे भाभी, काम भी तो नहीं चलता इसके बिना। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, आज संडे है तो क्यों ना आज इसे नो इंटरनेट डे बना दे। नो भाभी, सो बोरिंग। अरे रुको रुको रुको, एक फोटो तो लेने दो यार, मुझे तो पोस्ट करना है। अरे टीना, अरे आजकल लोग बर्गर और पिज्जा की फोटो लेते हैं। अरे भैया, आजकल ये ज्यादा फैशन है। देसी घर का खाना, स्पेशल मिसल पाव, मैं तो इसका टेस्ट करूंगी। स्पेशल मिसल पाव मेड बाय माय शिखा। अरे टीना, यस भाभी। आज एक काम करो ना, मेरी जरा घर के काम में हेल्प कर दो। अरे नहीं भाभी प्लीज, ये किचन का काम ना मुझसे नहीं होता। और वैसे भी भाभी, मुझसे रोटी नहीं बनती है। बनाना सीखोगी तो बनेगी ना, हर वक्त तो फोन में घुसी रहती हो। चलो ठीक है, किचन का काम नहीं करना, मत करो, जरा घर की सफाई में हेल्प कर दो मेरी। घर तो साफ है ना, और हम इतने पैसे काम वाले को क्यों देते हैं? चलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो, आज संडे है और घर का पूरा काम मुझे ही करना है। और तुम क्यों अभी तक कार्टून बने बैठे हो? तुम्हारी मीटिंग नहीं हुई अभी? नहीं भाभी, 1 घंटे बाद। ये संडे की मीटिंग नहीं ना, बकवास है। आज मेरा मन था कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। जी नहीं,
आज मेरा मन था कि बैठ के मोबाइल में गेम खेलूं, ठीक है? मम्मी पापा से बात करें। बेटा अभी कैसे बात करेंगे? यहाँ पे दिन हो रहा है, तो जहाँ पे पापा हैं अभी वहाँ रात होगी ना। जब यहाँ पे रात होगी तब हम बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज तुम क्या करने वाली हो संडे में? संडे में कार्टून देखने वाली हो? तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तुम्हारे जैसी, तब मैं कार्टून नहीं देखती थी। तुम्हें पता है बुक्स पढ़ते थे, घर के बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खूब खेलते थे और कहानियाँ सुनते थे, बड़ा मजा आता था। टीना, टीना, अरे भैया लैपटॉप तो बंद करो और जाके देखो भाभी क्यों शोर मचा रखी है। तुझे बुला रही है, तू जाके देख। मेरा ऑफिस का काम है, तुझे पता है ना, थोड़ी देर में मीटिंग है मेरी। तो मैं क्या टाइम पास कर रही हूँ क्या? पता है ये सोशल मीडिया पे काम करने की कितनी मेहनत लगती है। और वैसे भी ये भैया भाभी को अमेरिका क्यों नहीं बुला लेती? तो जाके पूछ लेना भैया से, मेरा दिमाग मत खा, ठीक है? मुकुल, मुकुल, हाँ भाभी। मैं तो मेरी रील्स कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से बुला लेंगे भाभी मुझे। भाभी मैंने आपको बताया था ना, जो अमेरिका का फूड ब्लॉगर है वो हमारे इंडिया में आ रहा है, हमारे यहाँ खाने एक्सप्लोर करने। अरे भाभी आपने कोई रिएक्ट नहीं किया? अब क्या रिएक्ट करूँ टीना, आ रहे हैं तो बेचारे को। मैंने तो भैया से कहा भी था कि वो अमेरिका में एक बार मिल ले उनसे। अगर वो मिल लेते तो मुझे इनसे मिलने में कितनी आसानी होती ना। चलो कोई नहीं, मैं तो एक खुद बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी, देसी फूड की ब्लॉगिंग करूंगी। टीना रोटी तो तुमसे गोल बनती नहीं है। अरे भाभी आजकल गोल रोटी फैशन में नहीं है, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अरे मिष्टी कहाँ जा रही हो? मेरा नया कार्टून आया, मैं देखने जा रही हूँ। अरे तो सब इधर बैठे हैं ना, तो तुम आके यहाँ बैठो, मैं टीवी में कार्टून लगा देती हूँ आपको। नहीं इसमें हिंदी लगता है, मुझे इंग्लिश देखना है। यार बस किसी तरह से डील ओके हो जाए। तुझे पता है मीटिंग की एक्साइटमेंट में मैंने साला ऊपर कैजुअल और नीचे हाफ पैंट पे घूम रहा हूँ। अरे हंस मत, बस डील ओके हो जाएगा ना तो बॉस मेरा बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बॉस भी आया ना साथ में, वो भी मीटिंग में है। हाँ यार देख, मेरा तो प्रोजेक्ट अच्छा है और बैंक भी आसानी से लोन दे देगा। हाँ बस यार क्लाइंट बन जाए बस। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। चल बाय। टीना मैंने एक कप चाय मांगा था ना तुमसे। यार भाभी से बोलो ना, मैं बिजी हूँ भैया। कहाँ बिजी है? फोन पे? और स्माइल क्यों कर रही है तू? अरे नहीं भैया, वो पता है सुबह जो मैंने पोस्ट किया था ना वो मिसाल पाव का, वो देखो इसमें युवान कैसे ज्यादा लाइक आ गए। सीरियसली? यस तुम पोस्ट के लिए हंस रही हो? ऑब्वियसली भैया। और पता है मेरा 250 सब्सक्राइब था, अभी तो देखो 450 हो गया। और तुम्हें पता है मुझे फॉलो कौन कौन करता है? हाँ हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन करता होगा तुझे फॉलो। मुझे पता है कि तुम मुझसे चलते हो। और पता है वो सूखेलाल भी मुझे फॉलो करता है। ये सूखीलाल कौन है? वो जो जिसके नाके में दुकान है वो। वो भंगार वाला?
क्यों भैया, भंगार वाला इंसान नहीं होता है क्या? ओ भंगार वाला, ऐसे ऐसे लोग तुझे फॉलो करते हैं। अरे ये तुम सेल्फी क्यों ले रही हो वड़ा पाव के साथ? देसी फूड भाभी, आपको पता है ना इसमें कितना लाइक्स और व्यूज आते हैं। और पड़ोस वाली भाभी बोल रही थी कि मेरी शिखा भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। तो इसको खाओ तो सही ना। नो 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 भाभी, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। आपको पता है ना मैं और ज्यादा मोटी हो जाऊंगी, तो मैं नहीं खा सकती। मुझे तुमसे कुछ काम था। और हाँ, कुछ बोलने आए थे आप, बोलिए। थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें। टाइम? ये भी कोई बताने की बात है भाभी, बोलिए आप। एक सेकंड मैं पोस्ट कर लेती हूँ। हो गया, हाँ बोलिए। एक काम करो, यहाँ से चलो, बाहर बैठ के बात करो। चलो ठीक आओ, है। बैठ के बताओ। हाँ भाभी, तो आप क्या बोल रहे थे? अरे मुकुल बता रहा था कि हाँ, भैया ने कोई शिकायत ही क्या होगा ना मेरे बारे में। अरे शिकायत नहीं करनी है, मुझे बस तुमसे कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है। अरे भाभी, अब जब ऐसे हार्ड इंग्लिश बोलती हो ना तो मुझे डर लगने लगता है। अरे भाई, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। अब एक बात बताओ, ये सुखीलाल भंगार वाला ये तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में आ गया। अरे भाभी, वो मुझे फॉलो करता है, मैं उसके साथ चैट थोड़ी ना करती हूँ। अरे बेटा, अब एक बात बताओ, कौन तुमसे किस वे में बात कर रहा है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब किसी के मन में पाप तो नहीं है, किसी की नजर तो खराब नहीं है, कौन कैसी बात कर रहा है, ये सब कुछ तो पता होना चाहिए ना। किसको? हे भगवान, तुमको और किसको? डोंट वरी भाभी, मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा सोशल मीडिया जाने, समझ जाना तो मेरा फर्ज था भैया। अरे क्या हो बेटा? जॉम्बीज आ रहे हैं। ज़ॉम्बीज? कहाँ है ज़ॉम्बीज? बाहर सबको खा रहे हैं। जो आप गेम देख रही थी उसमें? हाँ, उसमें से आ गए। उसमें से आ गए? नहीं मेरा बच्चा, कोई ज़ॉम्बी नहीं आएगा। क्या हुआ? आपने कोई बुरा सपना देखा? बाबा, तुमको कितनी बार बोला है मैंने कि गेम देखते देखते सोते नहीं है। अभी देखो तुम मॉर्निंग में सो गई, अभी रात में नींद नहीं आएगी ना? सॉरी मम्मी। इट्स ओके, लेकिन आगे से ना कभी भी गेम देखते हुए सोते नहीं है, ठीक है? चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ, अब बाहर जाओ, मम्मा आ रही है। कहाँ मिलेगी मेरी? अरे भाभी, आइए ना, देखिए बड़ी अच्छी मूवी है। पता है, इसमें जो लड़का है ना, वो एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। और मूवी का नाम है सवाल। आप भी देख सकते हो यूट्यूब पे। तुमने सारी फिल्म तो सुना दी मुझे, अब पूरी कहानी पता होगी कि खाक देखूंगी मैं। अरे भाभी, इसमें सेकंड पार्ट भी आने वाला है। अरे टीवी को क्या हो गया? पता नहीं, बंद हो गया। वाईफाई चेक करो। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम देखो, इसको चेक करो वाईफाई से क्या हुआ। हाँ, ठीक है। फाइनली अब मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, चलो शुरू करते हैं। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? इसे क्या हो गया? अरे ये डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? हमेशा मेरे टाइम पे ही खराब होना है इसको। टीना, टीना! अरे यार, सब मुझे ही करना पड़ता है। जाके वाईफाई चेक करना पड़ेगा। अरे यार, क्या है? तो तुमने क्या किया वाईफाई के साथ? तुम्हें पता है ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
भैया हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम भी वही देखने आए हैं कि हुआ क्या है। तुम्हारे पास वाईफाई वाले का नंबर है ना? हाँ वो नंबर तो है, इसलिए मैं कॉल करती हूँ। हाँ करो। टीवी को क्या हो गया? वही देख रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो। अरे यार क्या मुसीबत है, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बहुत सारे क्लाइंट पे एक साथ बैठ रहा था। अरे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना तो डेटा से कनेक्ट कर। ट्राई कर रहा हूँ भाभी, सर्वर इश्यू बता रहा है। भैया वो इंटरनेट वालों को कॉल किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि पूरा एरिया का ही इंटरनेट चला गया। पता नहीं क्या होगा। कितना टाइम लगेगा? अभी बोला है कि 10 से 12 घंटे लगेगा। व्हाट? हाँ आने तो पेमेंट लेने, साले को एक पाई भी नहीं दूंगा उन लोग को। मैं क्या करूँगी, मैं तो रील्स ही अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अरे पागल, यहाँ मेरा मीटिंग का प्रॉब्लम हो रही है, तू रील्स की बात कर रही है। रील्स कोई फालतू नहीं है भैया। अरे तू एक काम करना, अपने बॉस को फोन कर और बता सारी बात उनको। वो नहीं मानेंगे, उनको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तू एक बात बता, इस मीटिंग से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? अरे जाहिर सी बात है मुझे। क्यों, ये डील तुझे मिलने वाली थी? हाँ तो जाहिर है ना वो तेरी बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि जब तेरा फायदा है तो तू झूठ क्यों बोलेगा? तू तो चाहेगा ना मीटिंग हो जाए। हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ जा कॉल कर। Thank you, कहाँ भाभी। जाते हो तुम लोग? क्या थैंक यू। चल, अरे इंटरनेट आ रहा था तो सुकून नहीं था, नहीं आ रहा है तो सुकून नहीं था। मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। और तो मैं भी हो रही हूँ। अरे मिस्टी, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, जाओ। मम्मी ने मुझे रैंकिंग करवानी है। ये टीचर की बेटी होने का नुकसान। क्या हो रहा है भाई? जब आप छोटी थी तो बोलोनी में क्या करती थी? अरे जब मैं छोटी थी ना तो हमें बोर होने का पता ही नहीं था, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और मेरी दादी ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। कैसी स्टोरी मुझे बताइए। एक बार की बात है, एक राजा था। और भाभी राजा का नाम क्या था? सुखीलाल। देखो ना भाभी, कुछ भी बोल रहे हैं। चुप करना, मुकुल परेशान करता रहता है उसको। हाँ, तो उस राजा का नाम कुछ भी होने दो। उसकी 3 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक बार उसने सोचा कि जितना प्यार मैं अपनी तीनों बेटियों को करता हूँ वो भी मुझसे करती है कि नहीं करती है। और जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे ज्यादा ना राजा उसको मतलब अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, जो सबसे छोटी थी। जैसे मैं इसको करती हूँ ना मिष्टी को, ऐसे उसकी जान थी उसमें। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता हूँ और इनकी एक परीक्षा लेता हूँ। परीक्षा मतलब एग्जाम, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? परीक्षा मतलब एग्जाम होता है। तो उसने सोचा कि मैं एग्जाम लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी बेटियां भी मुझे इतना प्यार करती हैं जितना मैं करता हूँ या नहीं करता। तो अब उसने क्या किया, अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपने कक्ष में बुलाया, अपने रूम में बुलाया, ठीक है? और उससे एक सवाल पूछा। क्या सवाल? उसने पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम महल में रहती हो, इतने अच्छे अच्छे खाने खाती हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, इतनी सुख सुविधा तुम्हारे पास है, तो ये सब किस कारण से है? मतलब तुम ये सब किसकी वजह से इतना सुख भोग रही हो? तो जो बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी, सॉरी मैं बड़ी बेटी बोल रही हूँ, बड़ी बेटी बोली कि पिताजी ये तो सब आपकी वजह से है, आपके कारण है, क्योंकि आप हैं, आप यहाँ के राजा हैं, तो मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए मुझे सब कुछ मिल रहा है, आपकी वजह से मैं ये सब सुख भोग रही हूँ। राजा बड़ा खुश हो जाता है, कह रहे वाह, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ अपनी बेटी के लिए। उसको बहुत सारा धन दौलत देता है, सोने चांदी पता नहीं क्या क्या, उसको गिफ्ट देता है और भेज देता है। फिर वो उससे छोटी बेटी को बुलाता है, मंजली को, तो वो उसको बुलाता है और उससे भी ये सवाल पूछता है कि तुम इतना सुख भोग रही हो, महल में रह रही हो, इतने अच्छे से खा पी रही हो, ये किस कारण है? तो वो भी वही जवाब देती है, पिताजी आपकी वजह से है, क्योंकि आप राजा हो, हम आपकी बेटियां हैं, तो हम ये सुख आपकी वजह से भोग रहे हैं। उससे भी राजा बड़ा खुश हो जाता है कि ठीक है चलो, उसको भी खूब सारे गिफ्ट्स देता है, उपहार देता है, उसको भी भेज देता है। अब राजा बड़ा खुश सोचता है कि भाई अब तो मैं छोटी बेटी को बुलाऊंगा और मेरी छोटी बेटी तो इससे भी कोई अच्छी बात बोलेगी। तो उन्होंने तो बोला कि आप
आपके कारण हो रहा है, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, मैं भी उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तो कुछ बहुत नई और बहुत अच्छी बात बोलेगी, तो राजा बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने अपनी छोटी बेटी को बुलाया, वो आई, उसने पूछा कि बेटा मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो बोली पिताजी। उसने कहा कि जो तुम इतना अच्छा सुख सुविधा भोग रही हो, तुम महल में रहती हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनती हो, इतना अच्छा अच्छा खाना खाती हो, तो तुम ये किस वजह से भोग रही हो? मुझे तुम्हें इसका कारण क्या लगता है, क्यों, किस वजह से भोग रही हो? तो वो जो तीसरी बेटी थी उसने कुछ अलग सा जवाब दिया। उसने बोला कि पिताजी ये जो है ना, मैं ये जो कुछ भी ये सुख सुविधा मैं भोग रही हूँ, ये मैं अपने भाग्य की वजह से भोग रही हूँ, है ना। भाग्य मतलब किस्मत, लक जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से भोग रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरा राजयोग है, मुझे सुख सुविधा भोगनी है, तो मैं भोग रही हूँ। अब राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा भैया तो बड़ी बदतमीज लड़की है, इसने तो मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया, ये तो भगवान को क्रेडिट दे रही है पूरा। उसे गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसने उस लड़की को जंगल में फिकवा दिया और उससे कहा कि ठीक है तू जंगल में जा और मैं देखता हूँ तेरा भाग्य तेरे लिए क्या करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ भाभी? लड़की जंगल में पड़ी पड़ी मर गई क्या? तो उसके बाद लड़की बेचारी काफी टाइम तक वहाँ जंगल में पड़ी रही, भूखी प्यासी भटकती रही, कुछ टाइम तक पेड़ से फल तोड़े, खाया, सब किया, लेकिन ऐसा टाइम आ गया कि वो बेचारी बिल्कुल मरने के करीब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत कमजोर हो गई, कि वो मर जाएगी। उसे लग रहा था मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा या मैं भूख से मर जाऊंगी। जब बिल्कुल उसकी मरने वाली हालत हो गई, तो किसी दूसरे देश का राजा था, वहाँ उस जंगल में वो शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। तो वो शिकार खेलता खेलता उधर आया, उसकी नजर इस लड़की पे पड़ी। तो इस लड़की को देख के वो गया, उसको पानी वानी पिलाया, उसको फल वल कुछ खिलाए और उससे पूछा कि वो उसे लड़की बहुत सुंदर लड़की थी, तो उसे बहुत अच्छी लगी। तो उसने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? अब वो लड़की सोच रही थी कि क्या करूँ, अब उसे पता था कि मैं वापस अपने महल में तो जा नहीं सकती हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, अब जाऊंगी तो मरवा देंगे। और वो राजा उसको मतलब जो मिला था अभी वो उसको पसंद भी आया, तो उसने कहा ठीक है मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो वो राजा उसको अपने साथ घोड़े पे बिठा के अपने महल में ले गया। वहां जाके उसने उस लड़की से शादी कर ली। तो उस लड़की के भाग्य का जो सुख था ना, उसके किस्मत में राजयोग था, तो वो उसे मिल गया। मतलब इस कहानी का मतलब क्या है कि उसकी किस्मत में था कि वो ये सुख भोगेगी। उस राजा के घर में पैदा हुई, उस राजा ने उसको फिकवा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी किस्मत में वो पूरा महल और वो खाने, वो कपड़े, वो गहने सब उसकी किस्मत में था। तो उसकी शादी ऐसे इन हालात में जाके दूसरे राजा से हुई और उसको वो सारी चीजें वापस मिल गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य में जो लिखा होता है ना, वो मिलके रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या कहानी है सच में, बस अरे भाई आज ये कौन सी आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर? तबीयत तो ठीक है? अरे भाभी देखो ना, ये काम वाली दीदी भी ना अच्छे से काम नहीं करती है, तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ थोड़ा। देखो कितनी गर्मी है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये गंदगी ऐसे ही होती है और काम वाली हमेशा ऐसे ही काम करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आप फोन में लगी रहती हैं, इंटरनेट में घुसी रहती हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता घर में क्या है क्या नहीं है। चलो इस बहाने से सफाई कर रहे हो, चलो करो अंदर। इधर देखो कितना गंदा है ऊपर, उचक इधर उसको थोड़ा, अरे उसको एक्सरसाइज होगी, जीरो साइज करना है ना, जीरो फिगर, तो मेहनत करके होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जिनसे कुछ नहीं होता, घर के कामों से पतला होता है इंसान। ओके ओके हाँ। भाभी। सबके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे बाप रे, आज सूरज किधर से निकल आया भाई? बोर हो रहा था भाभी, सोचा आप लोग के लिए बना दूं चाय। क्या बात है भाई, हमारे तो भाग खुल गए। चलो और- चलो चलो चलो। और आपको याद है लॉकडाउन में कितने अच्छे अच्छे आपने खाना बना के खिलाया था हम लोगों को? लॉकडाउन की याद ताजा हो गई, सही बात है। लेकिन तब तो इंटरनेट था ना हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कैसे टाइम जा रहा है। तुम्हें पता करना है ना टाइम कैसे पास करें। हाँ चलो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। चलो 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 अंदर चलो, मैं बताती हूँ टाइम कैसे पास करना है। ये वीडियो जाएगी अमेरिका भैया के पास। अरे नहीं 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 भाभी देखो ना, इसको मत भेजने के लिए बोलो भैया के पास।
अरे जाने देना, अच्छा है ना, वो खुश हो जाएंगे। मेरी लाडली बहन किचन में काम कर रही है, ऐसी तो सीखते हैं। मैं भी पहले ऐसी आड़ी टेढ़ी बनाती थी। चल इसको उठा, इसको उठा और तवे पे डाल। हाँ उठा। अरे भगवान, ये सब देख के ना ऐसा लगता है कि आज खाना नहीं मिलने वाला। एक काम करते हैं भाभी, चलते हैं बाहर खाने। हाँ ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ रेडी होके। अरे कुछ नहीं यार, पास में तो जाना है, इसी में चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। चल ओके चलो चलो। चलो। गैस तो ऑफ कर दे लड़की, गैस ऑफ कर। सॉरी जिसको ऐसे छोड़ के जाएगी, भगवान आग लग जाएगी घर में ऐसे। चलो चलो मिस्ट्री, चलो रखो ये। ये बहुत मजा आया। बहुत मजा आया और खाना भी बहुत टेस्टी था। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू, क्या बात है। मैं भी बहुत दिन से बाहर नहीं गया था अपनी फैमिली के साथ, मुझे भी बहुत मजा आया। यही मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। देखो मैं इंटरनेट की कभी बुराई नहीं करती हूँ। ये सब चीजें, यूट्यूब, हर चीज हमारी सहूलत के लिए है ना, हम उसको यूज करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। अब ये सब चीजें हैं, ये हमें देखने के लिए मिलती हैं, इनसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जो अति है ना, वो चीज तुम लोग कर रहे थे कि बहुत ज्यादा उस चीज को तुम उसमें बहुत ज्यादा घुस गए थे इंटरनेट में, वो मत करो। ठीक है, क्योंकि अभी ये 12 घंटों में तो आ जाएगा। अभी आज सुबह गया था, अभी थोड़ी देर में आने वाला होगा इंटरनेट। लेकिन ये 12 घंटे इंटरनेट के बिना तो हमने बिताए, लेकिन जो हमने ये अपनी फैमिली के साथ बिताए ना, ये हम हमेशा याद रखेंगे। सॉरी भाभी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ सॉरी। हाँ तो इंटरनेट के साथ अपनी रियल लाइफ को बैलेंस करना सीखो। अरे वाह, लगता है इंटरनेट आ गया। हाँ, अरे 12 घंटे हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। चलो भाई, मैं और मिष्टी सोने जा रहे हैं। तुम देखो तुम्हें क्या करना है इंटरनेट का। मम्मी एक और कहानी सुनाना। एक और सुनाऊं? चलो ठीक है, तुमको सुनाती हूँ। चलो भाई, मैं मिष्टी को कहानी सुना रही हूँ, फिर हम लोग भाभी, सोएंगे। मुझे भी सुनना है। भाभी मुझे भी सुनना है। हाँ तो फोन रखो साइड में। मुझे सुनना है। हाँ। मैंने तो पहले से रख दिया। हाँ हाँ। कौन सी कहानी? राजा की। नहीं भाभी, राजा की नहीं, परी की कहानी। जैसे नहीं बचपन नहीं में- नहीं नहीं, राजा की। चुप, जैसे बचपन में दादी सुनाती थी ना वैसे। अरे चुप, राजा की कहानी सुनना। नहीं भाभी, रानी। राजा की बहुत अच्छी कहानी होती है। नहीं भाभी, परी की। नहीं नहीं, राजा की। चुप मम्मी, पागल। प्लीज, परी की। परी की। चलो अभी मेरी परी ने बोला है तो परी की। जब पागल।